नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं त्मान्मनन्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्यमय सारभूप निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मनवच का। भगवान आत्मा विचारना, अपनी ओर देखना। भगवान आत्मा उपयोग को स्वसन्मुख करने का ये वाक्य है। भगवान आत्मा इधर सुनाने का नहीं है, इधर देख करके सुनने का नहीं है। तो हमने भगवान ओर देखा भगवान आत्मा और तुम मेरी ओर देखो भगवान आत्मा। अरे नहीं भाई, भगवान आत्मा कहते ही उपयोग अंतर्मुख हो जा। ये पात्र है, ये विशुद्धि है। ऐसी विशुद्धि और ऐसी पात्रता के बिना जिनवाणी का स्वाध्याय भी परिणाम के अनुसार अनेक प्रकार के कर्म बंध को ही करता है। परिणाम के अनुसार सुनते तो हैं, सुनते समय अच्छा भी लगता है, लेकिन बुद्धि की मनता से धारण नहीं होता। ऐसे श्रोताओं को पुण्यवंत होता। मद मत्सर भाव से सुनते ये तो ठीक है, जानते हैं, बढ़िया। पाप बंध भी होता है। तर्क आदि करने का ये अभिप्राय है, मद मत्सर भाव से। सुनते हैं, सुहाता है, अंतरंग प्रसन्नता होती है। परिणति, कौन सी परिणति को धिक्कारती है? जो बाहर में भटकती है। जो बाहर में भटकती है, ऐसी परिणति को धिक्कारती हुई परिणति। अंतर में एक संकल्पित ही होती है, क्या सच प्राप्त कर गए। जीवन इसी के लिए सौंपने योग्य है। जैसे कोई कन्या का पिता कहीं देखे, मेरी कन्या के लायक वर यही है, जैसे स्वयंवर में बैठे हुए विराजमान नहीं, भगवान विराजमान होते हैं। बैठे अनेकों राजाओं से, अनेकों राजकुमारों में उस कन्या की दृष्टि एक पर टिक गई। यही हमारे जीवन का स्वामी है, यही योग्य है, यही योग्य है। ऐसे भगवान आत्मा सुनते ही, पढ़ते ही, देख हैं, सचमुच यही प्राप्त करने योग्य है। यही वह महातत्व है। कितने नाम बताए थे। यही वह मूल तत्व है, यही यह उत्तम तत्व है,
यही वह परम तत्व है, ध्रुव तत्व है, सहज तत्व है, जिसके जाने बिना आज तक स्वर्गों की विभूतियां पाकर के भी सुखी नहीं हुआ जी। बत्तीस 32,000 मुकुटबद्ध राजा हाथ जोड़ करके खड़े हैं, सुखी नहीं हुआ। टटोलो 10-20 लोग घेर करके खड़े हो जाएं हाथ जोड़ करके, पंडित जी महाराज, और क्या लगता है, क्या लगता है, बहुत अच्छा, बस उनके कहने से ही अच्छा हो गया सब कुछ। और किसी ने सोचा नहीं पहचाना, अरे बेकार है, कहाँ की बात करते हैं, तो बुरा हो गया, ये कोई बात रही। अपने घर की चाबी भी दूसरों को नहीं देते, अपने सुख का हेतु दूसरों को क्यों मानते हैं, सबके लिए दूसरों को क्यों देख रहे, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, अरे कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, हमें क्या लेना देना, हमें इसे क्या तक। भगवान आत्मा निरपेक्ष तत्व है, निरपेक्ष, निरपेक्ष हुए बिना भगवान आत्मा की प्राप्ति होती नहीं, निर्णय के बल पर, ये पात्रता है। और शुद्धात्मा के लक्ष्य के बिना निरपेक्षता भी होती नहीं, वास्तविक निरपेक्ष नहीं। और प्रवचन सार जी में कितना सुंदर विषय है, निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं। निरपेक्ष ना भाव के बिना भावुद्धि नहीं होती, और भाव विशुद्धि के बिना कर्म का क्षय अथवा दुख का क्षय नहीं होता। आकुलता बनी ही रहती है, इच्छा के अनुकूल कार्य हुआ तो भी नया कार्य करने की आकुलता बनी रहती है। अनुभव किया होगा, रोज की बातें हैं, शाम सवेरे का भोजन अच्छी तरह हो गया तुरंत, अब शाम को काले हो गए, शाम तो होने दो भैया, शाम को काले हो गए, जो बताए तुम्हारे। ठीक है, लोग व्यवहार जहां की तहां है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, झूठा जाए और सरारे और झूठा भी नहीं है। ये भी वात्सल्य का अंग है, ये भी वात्सल्य का अंग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात तो परमार्थ की चल रही है। निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती, भाव विशुद्धि के बिना कर्म का क्षय नहीं होता। परगत परिणाम वाला जीव आत्म तत्व की साधना कैसे कर सकता है? परगत परिणाम वाला जीव आत्म तत्व को कैसे साध सकता है? मूल गाथाओं ये बात है। इसीलिए जो आत्म तत्व के साधक हैं, साक्षात साधक तो योगीश्वर निर्गंथ मुनीश्वर ही हैं। वे योगीश्वर किसी प्रकार के अनुबंध प्रतिबंध के साथ को स्वीकार नहीं करते, स्वद्रव्य के ही साथ अनुबंध है। तुम कहोगे सो हमें नहीं पढ़ना है, हमारा हित है वो हमें पढ़ना है। जे कहेंगे तहां नहीं रहना है, जहां हमारी विशुद्धता हो वहां रहना है। जे कह रहे और एक और ले ले, एक और ले ले, जे कह रहे सो नहीं खाना है, जिससे हमारे तप संयम की वृद्धि हो। हमारे साथ में नहीं है, हमारा अनुबंध केवल स्व के साथ।
ये जीवन केवल आत्मा के लिए सौंपने लायक है। भगवान आत्मा कहते, सुनते ही उपयोग, अंतर्मुख न हो जाए तो समझ लेना चाहिए वैरात्मा अभी दूर संसारी है, दूर भव्य है, दूर दीर्घ संसारी है। भगवान आत्मा, बस ठीक है, भगवान आत्मा क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और पर्याय का नाम ले तो हाथ जोड़ देता, खुश हो जाता, भीतर भीतर गुदगुदाता है, कहती हरी सभा में हमारा नाम ले दिया। अरे मूर्ख तुझे क्या हो गया, मूर्ख जीवते मूर्ख पायो, पर जय मूड़ों पर समया। पर्याय के व्यवहार की जगह पर्याय का भैया क्या गया, कैसे विनय से बहुत धन्य है जाके माथे गुरु है, धन्य है जिसको गुरु आज्ञा करें। गुरुजनों की आज्ञा हमारी मस्तक का आभूषण है, यही व्यवहार है हमारा, अद्भुत नय का व्यवहार है। ये तो धार्मिक क्षेत्र की बातें हैं, मोक्ष मार्ग की बातें हैं। हम कहते लौकिक क्षेत्र में भी देखो, हिंदुस्तान भारत में रह रहे हो आप, हुमायूं के पहुंची राखी पहुंची, उसने उस राखी को चूमा, हाथ में बांधा और आज्ञा दे दी से ले चलो। अब क्या करना है, कि क्या करना है ये सोचने की बात है। हिंदुस्तान का बादशाह, अरे मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, अब सोचने की बात है। जब बहन ने भाई को रक्षा के लिए पुकारा है, अब सोचने की बात नहीं। मुसलमान के विरुद्ध खड़े हो गए, अरे मुसलमान क्या होता है, अत्याचारी के विरुद्ध खड़े होंगे। ये व्यामोह ही तो अन्याय कराता है, चाहे कुल का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे जाति का हो, चाहे पार्टी का हो। भैया बता यही तो बर्बाद करें देश को। भारी भूल कर लेते हैं धार्मिक क्षेत्र में भी। हमारी बात हमारा लड़का, अरे ये क्यों सोचते हो, अगर वो योग्य होगा तो अपने आप आएगा, नहीं योग्य होगा तो उसको लाने से बर्बाद क्यों कर रहे हो, मोह में क्यों नाचते हो। हमारी बात हमारा लड़का, ये कोई बात है। यदि लड़का योग्य होगा तो तुम नहीं कहो तो भी वो आ जाना है, और योग्य नहीं है और तुमने वो से कहा नहीं हमारी बात हमारा लड़का, तो वो बात नहीं करनी, कब अपौती है, कब अपौती है। हम कहें हमारी बात ये कोई बात है। अरे इनकी योग्यता होगी तो ये अपने आप ही बैठ जाएंगे, और योग्यता नहीं है हम कहें हमारी बात नहीं, ये नहीं, ये बैठेंगे। कौन मान लेगा इनको, कौन मान लेगा बताओ। भगवान आत्मा, प्रवचन सार जी का कितना सुंदर अमृतचंद स्वामी का वाक्य है, जो अनादिकाल से आत्मा ही रहा, एक रूप ही रहा, ज्ञाता रूप ही रहा, मोह के कारण से माना जाता है, लेकिन वह अन्य अन्य रूप हुआ नहीं। बस इतना स्वाध्याय बहुत है, अनंत काल के लिए पर्याप्त है इतना स्वाध्याय। इसी को भूल करके दुखी हो रहे, बस इतना ही समझ लो, बस काम खत्म हो गया था। अपनी करो आराधना, माला पीरो, ध्यान अपने पट निकट दो अक्षर, बिन सुमेरे सुमेरेंगे, अमर भय न मारेंगे। और यही चाहिए हमको, और क्या चाहिए बोल। जन्म मरण का भाव चाहिए, दुख का भाव चाहिए।
उपयोग को एकाग्र करो। एक के सन्मुख होने से ही एकाग्रता आती है। और वह एक चाहे कुछ नहीं है, जीव भी अनंत हैं, पुद्गल अनंत अनंत हैं, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश, लेकिन वे पर द्रव्य हैं। काल द्रव्य असंख्यात, वे सब पर द्रव्य हैं। एक के लिए एक, अर्थात भगवान आत्मा। जंगल में बैठे मुंडाज क्या कर रहे हैं? सिद्धालय में बैठे सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? समूसरण में विराजमान अनंत भगवान क्या कर रहे हैं? बताओ। प्रवचनशाली एक विषय आ गया, प्रश्न ही उठाया। वे केवल ज्ञानी परमेश्वर किसको ध्याते हैं, किसका ध्यान करते हैं? अनंत पदार्थ लोकालोक सब ज्ञान में झलकता है और हम स्वरूप में को भोग रहे, अब किसको ध्यान दें? प्रश्न है एक गाथा, दूसरी गाथा में उत्तर है। देखो, ज्ञान प्रधान, दर्शन प्रधान, तर्क प्रधान विषयों को केवल व्याख्या मत करते रहो, इस अध्यात्म का रस पियो भाई। इसका रस पियो, और नहीं तो सारा भूगोल रट लिया और घर का रास्ता कौन सा है पता नहीं। क्या होगा बोलो? शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व अजान। कोई द्वेष से थोड़ी लिखा है, ईर्षा से थोड़ी लिखा है। कोई शास्त्र स्वाध्याय के निषेध के लिए थोड़ी लिखा है। समस्त शास्त्रों के प्रयोजन परक अर्थ को जानते हैं। द्वादशांग के सारभूत को ध्याते, रूप को ध्याते, मुख्य रूप से स्वरूपाचरण में मग्न रहते हैं। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, हम उन गुरुओं के शिष्य हैं। जिन भगवंतों के संबंध में कवियों ने क्या लिखा है? असमर्थ बाह्य निकसन को, याद होगा, है असमर्थ बाह्य निकसन को क्या क्या उपयोग उपयोग ये उपयोग आपने स्वामी डाल दियो निश्चल आपन में। है असमर्थ बाहि निकसन को लवण घुला जैसे जीवन में। वीतराग जिन महिमा थारी वरन सके को जन त्रिभुवन। बहुत हो गया, भटकते भटकते कितना काल हो गया। कब तक भटकेगा जिया, कब तक भटकेगा संसार विकल्पों में। प्रशासनिक विकल्पों से भी वर्तन होता है, स्वर्ग का, भोग भूमि का, मनुष्य परि की गतियों का है। पाप परिणामों से परिवर्तन होता है, नरक क्रियन से निगोद आदि का। पंच परावर्तन के कारण है ये पुण्य पाप रूप भाव, प्रशस्त अप्रशस्त, राग द्वेष मोह। जब तुम्हें ये आए इनके ये कर दें, तब तुम सोच लेना कर सकते नहीं, शोधने के पक्ष में आ जाना और तब पश्चात्क्रांत हो जाओगे और तब ही भला कर सकोगे। कहा था ना, जगत के कल्याण में भी वे ही निमित्त होते हैं जो आत्म कल्याण में सावधान हो। आत्म कल्याण मुख जीव भटकते हैं, भटकाते हैं।
भटकते हैं, भटकाते हैं। भटकाते का मतलब भटकने में निमित्त। आत्म कल्याण में सावधान। भगवंत हो चाहे संत हो, उनकी वे कुछ नहीं कहें, कुछ नहीं बोले तो भी उनकी मुद्रा से मोक्ष मार्ग लगता है। और आपको कहा था जैसे मुद्रा की भाषा पढ़ना नहीं आता वो मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकता, क्योंकि मोक्ष मार्ग केवल शब्दों से नहीं कहा जा सकता। ये अकेली थ्योरी नहीं है, विज्ञान है। विशेष ज्ञान नहीं, अकेला प्रयोगात्मक ज्ञान है। अकेली थ्योरी नहीं है, ये शाब्दिक व्याख्या नहीं है, ये प्रयोगात्मक ज्ञान है। अमृतचंद स्वामी कहते ये यथान यथानुभूत मार्ग है। इस मार्ग से सुखी हुए हैं वे, तब कह रहे तुमसे। सुनी सुनाई नहीं कह रहे, पढ़ी पढ़ाई नहीं कह रहे, यथानुभूत मार्ग। विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व, जैसे स्त्री का सुहाग, उसका पति, ऐसे अपना अंतरात्मा का प्राण समझो, भगवान आत्मा। किसका ध्यान करते हुए? केवली परमेश्वर। ध्यान एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। अब किसकी चिंता छोड़ें, किसमें एकाग्र हो, तो सब जो परिणति है सहज रूप से है ना। सारा लोकालोक झलक रहा है, चिंता कुछ है नहीं, विकल्प कुछ है नहीं, और अपने स्वरूप में मग्न। अब किसका ध्यान करते हैं? तो वहां पर्यार्थिक दृष्टि नए से कहा, परम सौख्य का ध्यान करते, उसी परम सौख्य का ध्यान करते। इसी को अपन जब तो वो स्वभावी आत्मा का ही ध्यान करते, और ध्यान करते नहीं है, ध्यान टूटता ही नहीं। यह ध्यान धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे, हो में निमग्न सुभव्य जन सुख शांत सब पाते रहे। यही धारा अखंड रह सकती है, तुम्हारी अखंड धारा कहीं नहीं चलेगी। न अखंड ज्योति है, न अखंड धारा है विश्व में। ज्ञान ज्योति ही अखंड ज्योति है, और ज्ञान धारा ही अखंड धारा है। इतना ही मोक्ष मार्ग है। कोई कितनी ज्योति को अखंड बनाना चाहे, किसी दिन जरा सा चला जाएगा, छुट्टी ले जाएगा, कहीं कुछ करेगा, या तुम्हारी लाइट की लगाएगा तो लाइट चली जाएगी, बैटरी तो डिम हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा। अखंड नहीं हो सकती। जैसे कहा था ना, जो चल संपत्ति है वो भी चल संपत्ति है, और जैसे तुमने अचल संपत्ति माना वह भी चल संपत्ति है, चलायमान है, पर्याय के साथ छूट जाने वाली है, और पुण्य के साथ ही चली जाने वाली पुण्य की विभूति। सदैव ध्यान रखना चाहिए इस पंक्ति का। भले हल्की है पंक्ति, लेकिन सदैव ध्यान रखना चाहिए। पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला जीव पाप के उदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चिल्लाएगा बुरी तरह, चीखेगा, हे भगवान। भगवान क्या होता है? और अपने आप बोलेगा, हे भगवान, हा भगवान। सावधान, ये पुण्य का उदय ध्रुव नहीं है, विनाशिक है। इस पुण्य के उदय में चाहे वो धन हो, चाहे क्षयोपशम हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो,
चाहे प्रभाव हो, सदुपयोग करना हो तो कर लेना, नहीं तो ये तो और सदुपयोग एक ही है, सत में उपयोग लगाना, यही सदुपयोग है, परमार्थ है। बाद बाकी सत कार्यों में धन वैभव समय शक्ति बुद्धि लगाई लोक व्यवहार का सदुपयोग कहलाता। जिसे सत और असत का विवेक ही नहीं है वो क्या सदुपयोग करेगा? भगवान आत्मा ऐसा लगे एकदम ऐसा एकाग्र हो जाए, अरे नहीं समझ में आए तो भी कम से कम 8वीं गाथा की भाषा बोल लेना, मेढे की तरह टक टक लगा कर है कहा कैसे वो जटायु पक्षी कैसे वो विचार करो कैसे समझ गए। अब चलो ये तो अपन जान देंगे, अब रमो ये ही नहीं जानते, टिको टिको ये ही नहीं जानते। ऐसे जानने का नाम जानना नहीं है। कोई अतीत की घटना होती है और सुंदर सी होती है और उसकी चर्चा आ जाए तो उसमें खो जाता है, वहां पहुंच जाता है। कोई दूरवर्ती दृश्य होता है, विचार करो कहीं देख करके आए और वहां की चर्चा आ गई, एकदम सामने खिंच जाता है, पहुंच जाता है, शरीर की ओर पहुंच गया। यहीं बैठे बैठे सुनना चाहते हो, नहीं सुन पाओ, वहां पहुंचना होगा, वहां पहुंचना। क्या चर्चा चल रही थी इस आत्मा की? भगवान आत्मा सर्व दोषों से रहित और सर्व गुणों से संपन्न है। आत्म दृष्टि के बिना, अंतर्मुख उपयोग के बिना दोष समझ में भी नहीं आते। दूर होने की बात तो बहुत दूर है, हमें समझ में नहीं आती, हमारी क्या गलती है? ऐसा कहने वाले हजारों लाखों करोड़ों मिलेंगे लोग आपको। यहाँ बैठने वाले में से जन कितने मिलेंगे? 90% 99% है। हमें समझ में नहीं आ रही क्या करें। आप कह का रहे हमें समझ में नहीं, हमारी गलती का है। कर तो रहे, अपनों काम कर तो रहे, बताओ। टाइम से उठते हैं, टाइम से पूजा करते, टाइम से भोजन करते, टाइम से प्रवचन में आते, कर तो रहे। और बताओ क्या करें? आपने 10,000 से आवाज दी, झट आकर के खड़े हो गए, बताओ क्या करें? हमें समझ में नहीं आती क्या गलती है। आप तो फालतू नाराज हो रहे। समझ में नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि आत्महित पर दृष्टि नहीं है, आत्मार्थीपना नहीं है। और जिसकी समझ में नहीं आए वो क्षमा करो, उसकी क्षमा में क्या दम होगी? वो कैसे दूर कर सकेगा? ऐसा नहीं चलता। जैसे व्यापार 5 हो तो उसे 5 इतने चले गए उतने चले गए, ऐसे नहीं चलता है। रिश्ता भाई का हिसाब पाई पाएगा, रिश्ता भाई भाई का हिसाब पाई पाएगा। ये तो लौकिक बातें हैं, लौकिक बातें। वहां पाई पाई का हिसाब करते हो तुम, भाई भाई के साथ भी एक एक इंच जमीन का हिसाब करते हो। विचार करो, यहां द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं हिसाब करोगे, स्वपर में कुछ हिसाब नहीं करोगे। ठीक है, शरीर के लिए आहार ले रहे हो,
बीमार होने पर औषधि ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, जो कुछ भी है हो रहा है, लेकिन हिसाब तो पाई पाई का रखो। परमाणु आते मेरा नहीं, मैं करता नहीं, ये विकल्प झूठे हैं। पाई पाई का हिसाब माने न वहां एकत्व आना चाहिए, न कर्तत्व आना चाहिए, न भोक्तत्व आना चाहिए, न स्वामित्व आना चाहिए, न अहंकार आना चाहिए, न दीनता आना चाहिए। पाई पाई का हिसाब कर दो अलग अलग। दूध का दूध, पानी का पानी, तो पानी पूरा पानी में चलाया, दूध पूरा दूध रह जा, तो वही तो है दूध का दूध, पानी का पानी है, दूध पानी का पानी। वाह, जैसे का हो जाना, मोक्ष मार्ग हो जाना है। अरे गायक का गायक और गेयों का गे, सकल विश्व गे और गायक बस गायक। दूध का दूध, पानी का पानी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या देख रहे हो? तुम दाम काय के दोगे? दूध के या पानी के? सोचो समझो, विचार करो। इतना जीवन हो गया देवसास गुरु के सानिध्य, और आज भी वो ये हमें समझ में नहीं आ रही। सोचो, देवसास गुरु तो मिथ्या नहीं होंगे, देवसास गुरु तो सच्चे हैं ना। क्या करें, तमाम कुओं में गए और हमारा बर्तन नहीं भरा, समझ में नहीं आती, सबरे एक हो गए। किसी में पानी ही नहीं है, अरे सब में पानी है, तेरा बर्तन फूटा है। हमें तत्व की उपलब्धि नहीं होती, इसमें हमारी ही अपात्रता है, हमारा ही विपरीत पुरुषार्थ है, ही बहिर्मुखी उपयोग है, कारण दूसरा कोई कारण नहीं है। फिर वो कर्मोदय, वो सब साफ कथन है, हम उसका निषेध नहीं करते, लेकिन यहां तुम्हारी चलेगी, वहां कर्म में नहीं चलेगी। क्या करें, हमारे पाप का उदय है, तो तुम्हारे उदय में तो चलेगी नहीं, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मेहनत सिद्ध करो, नहीं, हमारी ही भूल है, हमारा ही दोष है, हमारा ही अपराध है, हमारी ही अपात्रता है, हमारा ही बहिर्मुखी उपयोग है। अपात्रता माने बहिर्मुखी उपयोग। भगवान आत्मा कहते सुनते हुए भी जो पर की ओर देखता रहता है, वो आत्मार्थी कैसे हो सकता है? भगवान के सामने खड़े होकर के भी जो इधर उधर देखता है, इधर उधर सोचता है, दूध उसे दिख रहा है, आए खोलो, छोड़े आए खोलो, बिल्ली ना आया, तारोजन लगाया है कि नहीं लगाया, एक बात कह दी हमें आए हैं। भगवान के सामने खड़े हुए भी जो इधर उधर उपयोग भ्रमा रहा है, भटक रहा है, बताओ वो क्या भक्ति करेगा? भगवान आत्मा सुनते पढ़ते हुए भी जो बाहर देख रहा है, विचार करो, अंतर्मुख कब होगा? क्या सुन करके अंतर्मुख होगा? क्या सुन करके अंतर्मुख होगा? क्या देख करके अंतर्मुख होगा? भगवान को अंतर्मुखी मुद्रा है, इसे देख करके अंतर्मुख नहीं होगा, नहीं जगती, बस बढ़िया तरीका अच्छी तान करके, तुम्हारी लय अच्छी है ना, इनकी अच्छी नहीं है, सो इनको हीन समझते, तुम्हारी लय अच्छी, तो तुम अपने को अच्छा समझ लेते, तान के पढ़े आए, तो हमने बढ़िया भक्ति कर ली। अरे रे प्रभु, अंतर्मुखी मुद्रा को देख करके अंतर्मुखी नहीं हो पाया एक क्षण के लिए भी। झूठी करनी आचरे झूठे सुख की आस, झूठी भगत ये धरे झूठे प्रभु की आस। भगवान आत्मा ज्ञानमय है,
ज्ञान आत्मामय है कि जीवमय है? भले ज्ञान के विषय हैं स्व और पर, ज्ञान विश्व है, सर्व विश्व है, सर्व विश्व ज्ञान में जानने में आता है, लेकिन तन्मयपना ज्ञान का किसके साथ होता है? आत्मा से अभिन्न हुए बिना विचार करो ज्ञान कहां से होगा? पर का ज्ञान कहां से होगा? इसका मतलब क्या मानते हो? पर का ज्ञान पर से होगा, स्व का ज्ञान स्व से होगा। अरे स्व का ज्ञान और पर का ज्ञान क्या ज्ञान दो है ही नहीं। एक ज्ञान में प्रकाशक शक्ति स्वच्छत शक्ति का रूप है, ज्ञान में स्वसंवेदनपना भी है, अपना स्वरूप झलकता है, और ज्ञान की स्वच्छता में ही सारा लोकालोक जानने में आ जाता है। लेकिन फिर भी वह विश्व के साथ, लोक के साथ तन्मयपना नहीं होता, न कोई विक्रिया होती है, विपरीत क्रिया, विकल्प होते, कुछ नहीं होता, न कोई भार होता है। जानते हुए भी वह ज्ञानमय है, ज्ञानमय रहता है। भगवान आत्मा आनंदमय है। पंच समवाय में पहला समवाय स्वभाव का है, स्वभाव है। क्यों? क्यों? भैया काम करने से पहले स्वभाव को समझ तो लो। वो झांझरा पत्थर ले आए या कि एक बढ़िया मूर्ति बना दो, नहीं बनेगी। आजकल वो मशीनें चल गई ना, क्रीम निकालने की, घी निकालने की, हैं? अपन एक टंकी पानी ले गए या कलाई भरी हुई ले गए, ए भैया क्रीम निकाल दी हमारी, है कहा क्या कलाई? सोचो, स्वभाव समझने से पर से सुख की कल्पना मिट जाए, स्वसन्मुख हो जाए, सीधी बात है। स्वभाव सन्मुख, स्वभाव के सन्मुख होने पर पुरुषार्थ सम्यक होता है कि नहीं? और सम्यक पुरुषार्थ होता है तो योग्य निमित्त बनते हैं कि नहीं? काल और काल के नहीं कार्य होता ही होता है। आज तक स्वभाव को समझे बिना पर सन्मुख पुरुषार्थ, अब बहुत पुरुषार्थ तो हम खूब करते हैं, पुरुषार्थ पाग करते, पाग पर सन्मुख पुरुषार्थ का नाम पुरुषार्थ है। विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। वो कहते हम अबे पहुंचत नहीं हो, तू पहुंचेगा कि दूर होता चला जाएगा? जाने कैसे लोगों ने कैसे कहावतें लिख दी गांव की, समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान में यहाँ अध्यात्म भीतर भरा है कि थोड़े पढ़े सो हर से गए और ज्यादा पढ़े सो घर से गए। फिर यहाँ दिखता है आत्मा शुद्ध, यहाँ दिखता है आत्मा अशुद्ध, नए में उसमें दिखता है, ग्रंथ में दिखता है, विवक्षाओं में दिखता है। न पर्याय की अशुद्धता का भान होता है, न स्वभाव की शुद्धता का भान होता है। तब फिर अशुद्धता के मिटाने के लिए शुद्ध स्वभाव का आश्रय कैसे हो? सारी चर्चाएं हो जाती हैं, पूरी रामायण हो जाती है, और यही पता नहीं सीता कौन की पुत्री है। मतलब उपयोग बहिर्मुखी ही बना रहता है। भगवान आत्मा इतनी देर में तो जाने कितनी बातें हो गई होती, पूरा व्यंजन हो जाए इतनी देर। सोचो तो समझो, विचार बहुत है, बहुत है। भगवान आत्मा सर्व दोषों से रहित है, और आत्मा से दूर हुआ तो बस ऐसा कोई दोष नहीं जो आए ना, मतलब आत्मार्थ का लक्ष्य नहीं हुआ। और दो बातें चौथी गाथा की टीका में,
चौथी में, पांचवी में? बोलो। अनादिकाल से एकत्व विभक्त दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सुनी है, परिचित है, अनुभूत है। उसको दर्शाने वाले भी बहुत हैं, आचार्य भी करने वाले बहुत हैं। एकत्व विभक्त आत्म तत्व को सुनाने वाले भी बिरले हैं, सुनने वाले भी हैं, अनुभवने वाले तो पंडित जी की भाषा में कहें तो धन्य है जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। कौन सी गाथा है? चौथी है। क्या लिखा? क्यों दुर्लभ है कि स्वयं आत्मा जानता नहीं और आत्मा के पुरुषों की संगति करता। ये आत्मा के पुरुषों की संगति नहीं करता गुरुजनों की। कैसा व्यापारी है, कमाने के लिए आधी रात समय है और कम भोगने के लिए समय नहीं, रोटी खाने के लिए समय नहीं है, आराम करने के लिए समय नहीं है, तगड़ी बीमारी है उसको इलाज करने के लिए समय नहीं है, वो कमाई के लिए समय है, आधी रात चल रही हो रही। कैसा व्यापारी है। दोष कितने ही हो, हम ये नहीं कह रहे दोष नहीं है, दोष कितने ही हो, लेकिन दोष कुछ नहीं है। सही पूछा, अनंत गुणों का भंडार है, अनंत गुणात्मक वस्तु है, अनंत धर्मात्मक क्यों है? क्यों? आत्म तत्व की दृष्टि होने पर इसका व्यवहार गाथा में दूसरा कहा, भगवंतों के समीप आने पर, गुरुजनों के समीप आने पर, निर्वाणी का अभ्यास करने पर अपना दोष समझ में आता है। अरे ये और नहीं तो काया का दोष अपना दोष लगता है, वो भी वचन का दोष अपना दोष लगता है, अभिप्राय का दोष अपना दोष ही नहीं लगता, परिणाम का दोष अपना दोष ही नहीं। इसमें क्या होगा? आज हमारा नियम भंग होगा। जब शरीर से भंग हो जाए तब लगता है भंग। अरे चैतन्य से अभंग नहीं है तब तक भंग ही भंग है, और है कहा। नियम टूट गया। मैंने शरीर से टूटे तब लगता है टूट गया। प्रकार शरीर टूटे, वो क्रिया पल जाए, भाई बड़ी दृढ़ता है। नियम नहीं टूटो। सुंदर बात है, वो प्रशंसनीय है। हम ये नहीं कह रहे नियम तोड़ दें। अरे मन में भी आ जाए तो वचन में थोड़ी तोड़ देंगे, वचन में आ जाए तो काया से थोड़ी तोड़ेंगे। जहां तक जहां है वहीं रिपेयरिंग कर लो भाई, वहीं स्थितिकरण करो, वहीं प्रतिक्रमण करो। लेकिन हम तो ये कह रहे तुम्हें मन का दोष ही नहीं लगता। त्याग न होना अविरति है, ये लगता ही नहीं है। हम खाते ही नहीं, भैया रात की भोजन त्याग का नियम ले लो, हम खाते ही नहीं, हम कहते ही नहीं, बस खत्म, बस खत्म। अरे त्याग नहीं है तो अविरति है, ये लगता ही नहीं। हम क्यों? मिथ्या तो है ना, लगता ही नहीं है मोह। हम ये बता, इन काय को मोह है, काय को मोह है? हम तो घर छोड़े आए, सब कर सब बंद कर दो। हम मोह काऊ, हमें काऊ से नहीं मोह, काऊ से मोह नहीं है। अरे तुम्हें जहां शरीर से मोह है, बताई थी एक दिन, याद है आपको? बस इतना ही कहेंगे। घर का त्याग का क्या अर्थ होता है? कहीं घर नहीं बनाना, कहीं घर नहीं मानना। ये नहीं है घर का त्याग जहाँ जन्मे, जहाँ पले पोसे, जहाँ पढ़े लिखे, जो तुमने खरीदा, बनाया, बसाया, उस घर का त्याग कर दिया। बाद बाकी सब घर जैसी सुविधाएं बना कर रहने लगे, उसको न मानने लगे। नहीं, कहीं भी घर नहीं मानना। आत्मा के अतिरिक्त कहीं हमारा घर नहीं। व्यवहार में है
व्यवहार न है, श्री गुरु के चरणों में हमारा घर है, बस और कहीं घर नहीं। सीता क्यों चल दी? जहाँ राम है वहीं हमारा महल है। हम महल अपनों कैसे छोड़ दें? अपनों अधिकार कब ने कब्जा कर लो तो कब ने कब्जा कर लो। अब राम जा रहे तो हम तो अपन घर रखा लें। अरे जहाँ राम है वहीं हमारा महल है। वो राजा क्या कह रहा है? जहाँ हम रहे वहीं हमारा है। ये बलि हमको नहीं देकर, बलि देकर के, बलि चढ़ा करके हमको नगर के द्वार में प्रवेश नहीं करना है। बलि चढ़ा करके नगर के द्वार में प्रवेश नहीं करना है। जहाँ हम हैं वहीं हमारा राज्य, जहाँ हम हैं वहीं हमारा धर्म है, जहाँ हम हैं वहीं हमारा ज्ञान है, जहाँ हम हैं वहीं हमारा सुख है। जो नहीं है वह हमारा है ही नहीं, जो नहीं है वह हमारा है ही नहीं, खत्म हो गया। अब घर जाने बहुत दिन हो गए, होया जाओ भैया, जाओ भाई। घर जाने से पहले ये सोच तो लेना घर है भी कि नहीं हुआ। अरे उस घर से तुझे नहीं चाहने पर भी निकलना पड़ेगा जबरन। अपना कहते कहते न जाने कितने लोग चले गए उस घर को अपना, किसी का या वसुधा काऊ की न भाई। ये परद्रव्य अपना नहीं होगा, नहीं होगा, अनंत काल में भी नहीं होगा। तेरा लाख प्रयत्न करे तो भी नहीं होगा। परद्रव्य परद्रव्य ही रहेगा। तू परद्रव्य को अपना मानने की भूल मत कर, मोह में मत नाच। अपना ही अपना है भगवान आत्मा, सर्व दोषों से रहित है। एक बार आत्मा का लक्ष्य बनाए, दोष खत्म। अरे दोष खत्म। दुनिया जैसे दोष कहती वे दोष तो दिखाई नहीं देंगे। जिस समय हो आत्मचिंतन दोष थर थर कांपते हैं। अरे कर्म का दोष का उनका फर्क पड़ रहा। जिस समय हो आत्मचिंतन कर्म थर थर कांपते हैं, दोष थर थर कांपते हैं। सावकाचार्य जी में क्या दिया? आचार्य का प्रतापीपना, अवपीड़क है। क्या लिखा? दृष्टांत क्या दिया? दृष्टांत, दृष्टांत। जैसे प्रतापी राजा के सामने अपराधी ऐसे कांपने लगता है। प्रचंड मृगराज हमने वह खाया हुआ उगल देता है। ऐसे आचार्य का ऐसा तेज है, उसके सामने कोई दोष छिपाना चाहे तो शिष्य दोष छिपा नहीं पाता। ऐसा तेजस्व है। ये तेज कहाँ से आया? हम ये पूछ रहे बात। क्या कुल में से आया? शरीर में से आ गया? नहीं, बादाम तेल मलते हैं माँ में से आएगा वो तेज है। वह तेज कहाँ से आया? वह उत्कृष्ट तेज पुण्य भगवान आत्मा, चंचल विपुल बड़े बड़े विकल्पों के क्षण मात्र में नाश करने के लिए जिसका एक पति है, ऐसा उत्कृष्ट तेज पुंज भगवान आत्मा समस्त गुणों से संपन्न है। कहाँ भटक रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? लड़का चाहिए क्या लड़की चाहिए? पति में समर्पित हो जा। पति से विमुख होकर के कुछ नहीं मिलेगा तुझे। आत्मा से विमुख होकर के अतीन्द्रिय सुख तो नहीं मिलेगा, इंद्रिय सुख भी नहीं मिलेगा। काय को इंद्रिय सुख भी जुगनू की चमक की तरह चला जाएगा, पता नहीं पड़ेगा।
देखते देखते शरीर कैसा हो जाता है, देखते देखते सब इधर जाके उधर बिखर जाएगा, छोड़ देते, अकेले खड़े रह जाते। इन स्वार्थ वृत्तियों को देख करके कवियों ने कह दिया चेताने के लिए, हैं सुख के सब लोग संगाती हैं, दुख में कोई काम ना आता है। अरे रे प्रभु, अरे सुख में भी कोई नहीं है, सुख में भी अकेला ही है। भगवान आत्मा सर्व दोषों से रहित सर्व गुणों से संपन्न है, इसलिए सर्व दोषों से रहित और सर्व गुणों से संपन्न जो परमात्म दशा है वह आत्मा के आश्रय से, आत्मा की आराधना से ही प्रकट होती है। यही एक यथानुभूत मार्ग है, ऐसा सभी को के मति को चित कर लेना चाहिए, उपयोग को एकाग्र कर लेना चाहिए। ओम नमः। हे जिनवाणी भाती आरती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी सके नमो सदा देत हूँ धो।